बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं एफएसपी के ट्रेंड्स। कुल्लश उस्मान किस्त नंबर 117 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और किस्त नंबर 117 के नए एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे नाइमान की अमाजगाह में पुरसुकून होकर दाखिल हुए हैं। उस्मान बे ऐसे कैसे दाखिल हुए और ये सीन किस वक्त का है आपको बताएंगे। ओल्फ और नाइमान के तल्लुकात ख़राब क्यों हो सकते हैं? अगर तल्लुकात ख़राब नहीं होते तो ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि ओल्फ की गर्दन पर नाइमान के आदमियों ने तलवार रखी हुई है। इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? बेंगी खातून ने भी हमले में हिस्सा लिया है। बेंगी खातून ने कैसे हिस्सा लिया है और उस पर अभी तक मरण खातून ने क्यों शक नहीं किया है कि ओरहान को जहर देने के अलावा सब कुछ उसने किया है? ओल्फ का करीबी आदमी कैसे उस्मान बे के हथे चढ़ गया और येनी शहर में उस्मान बे उसकी गर्दन को उड़ा रहे हैं? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने एफएसपी के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उस्मान बे जब नाइमान की अमाजगाह में दाखिल हो रहे हैं तो हमें लगता है कि ये सीन पहले के हैं और हमला बाद का है। यानी हो सकता है कि सगोत में उस्मान बे ने नाइमान से कुछ मोहलत तलब की हो और उसने मोहलत दे दी हो। इसके बाद मोहलत जब ख़त्म हुई हो तो उस्मान बे खुद ही नाइमान की अमाजगाह में चले गए हों और उसे बताया हो कि अभी तक वो सोना क्यों हासिल नहीं कर पाए, और इसके बाद ही उन्होंने मनसूबा बनाया हो कि हमला कैसे किया जाए। क्योंकि उस्मान बे हमारे ख्याल में चाहते होंगे कि पहले अमाजगाह को देखा जाए और फिर उसके मुताबिक उस पर हमला किया जाए, और हमारे ख्याल में ऐसा ही किस्त 117 में होगा कि उस्मान बे पहले जाकर देखेंगे कि अमाजगाह पर हमला कहां से किया जा सकता है और फिर वहां पर हमला हो जाएगा। दूसरी तरफ उक्तम सरदार के साथ साथ बेंगी खातून भी इस हमले में आई हैं और ऐसा लगता है कि बेंगी खातून के गुनाह सारे माफ़ हो चुके हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि खादमा ने जो कुछ मलन खातून को बताया है, हमारे ख्याल में बेंगी खातून ने ही उसे कहा है कि सब कुछ बता दे। लेकिन बेंगी खातून चूँकि ओरहान के जहर देने में मुलव्वस नहीं थी, इसलिए हमारे ख्याल में उसका फंसना अभी नहीं बनता। बहरहाल इसके अलावा वो बहुत सी चीज़ों में मुलव्वस रही है, लेकिन हमारे ख्याल में वो काबिल माफ़ी भी हैं। इसके साथ साथ ट्रेलर में नज़र आ रहा है कि नोयान एक जगह खड़ा है और इसके साथ साथ उसके साथियों ने ओल्फ पर तलवारें तानी हुई हैं। हमारे ख्याल में इस वाले से दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि ओल्फ का करीबी आदमी उस्मान बे ने पकड़ लिया था और उसे मार दिया है, इसलिए ओल्फ उस्मान बे पर हमला करना चाहता है, लेकिन नाइमान ने उसे रोका हुआ है और कह रहा है कि हम अच्छा मनसूबा बनाएंगे। दूसरी बात ये हो सकती है कि फ्रिक को मौत के घाट उतार दिया गया हो और ओल्फ बहुत गुस्से में हो और गुस्से में कहीं कुछ गलत ना कर दे, नाइमान ने उसे रोका होगा। हो सकता है कि तुरगत या उस्मान बे के मंसूबे के मुताबिक कुछ ऐसा ओल्फ ने गलत किया हो जिसकी वजह से नाइमान ने ओल्फ को पकड़ लिया हो और उसे सज़ा देना चाह रहा हो।